हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम एक ऐसे रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा रेशियो का नाम है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में उस कंपनी में जितने भी इक्विपमेंट हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में काम आते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं। जैसे उसमें से प्लांट एंड मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, इसके साथ ही उसमें जितने भी इक्विपमेंट है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट है जिसका कि यूज होता है डेली बेसिस पे, जिससे कि कंपनी रन करती है, उसको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अगर किसी कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अपोजिट अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड एसेट गिरता जा रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी के ऊपर हाई डेट हो और उस डेट को रिपे करने के लिए कंपनी अपने प्लांट एंड मशीनरी को बेच करके उस कर्जे को भर रही है। तो हमें केवल ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहा हो। इसके साथ हमारा अगला रेशियो है CWIP, कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस। CWIP में वो प्रोजेक्ट आते हैं जो कि करेंट टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फ्यूचर में ये भी रिवेन्यू जनरेट करेंगे जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये CWIP के कैटेगरी से हट करके फिक्स्ड एसेट में चले जाएंगे। तो चलिए हम स्क्रीनर.इन पर चलते हैं और ऐसे कंपनियों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम स्क्रीनर.इन पे आ चुके हैं और हम देखिए यहाँ पे ये अतुल ऑटो का चार्ट मैंने ओपन किया हूँ। अतुल ऑटो का चार्ट ओपन करने के पीछे कारण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए ये स्टॉक कितनी तेजी से ग्रो हुआ है। ये यही एक ऐसा फेज है जब उस कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि हमें और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, और यही इसमें भी होता है। तो चलिए हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। कंपनी के हम बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। ये देखिए फिक्स एसेट्स कितनी तेजी से ग्रो हुआ है, 36 करोड़ से बढ़ करके ये अभी 242 करोड़ है। लेकिन मैंने विजय केडिया सर का इंटरव्यू सुना था। वो विजय केडिया सर अतुल ऑटो में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। तो इसमें उन्होंने बताया था कि अहमदाबाद में अतुल ऑटो ने सन 2017-18 में एक नया फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए प्रपोजल लाया था। उसका इन्होंने विरोध किया था। हालांकि उस प्रोजेक्ट पे काम आगे चालू हुआ। उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे कंपनी के पास 100 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व था। देखिए यहाँ पे लगभग 140 से ज़्यादा करोड़, लगभग 150 करोड़ का रिजर्व था। और उस समय कंपनी के ऊपर बारविंग यानी कर्जे जीरो थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होते होते आ गया 2020, जिस वजह से कोविड आ गया और उसी टाइम पे वो प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ। लेकिन कोरोना आने की वजह से वह कंपनी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पे डेट लगातार बढ़ने लगे हैं, और इसी वजह से हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे जैसे ही फैक्ट्री लगनी शुरू हुई, CWIP में ये दिखाना शुरू हो गया है। और फिलहाल ये अभी फिलहाल उसमें कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर, कोई भी नई फैक्ट्री ऑनगोइंग नहीं हो रही है। सारे ऑपरेशनल हैं, वही काम कर रहे हैं। तो इस समय लगभग 1 ही करोड़ का CWIP दिखा रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ग्रो करती है तो प्रमोटर्स को कई बार लगता है कि हमें डेट ले करके और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स दोनों बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशंस में ये उल्टा भी हो जाता है। मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जेपी पावर का। हम जेपी पावर के चार्ट पे आ चुके हैं और हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये देखिए जेपी पावर ने भी सेम गलतियां करी थी। 2015 से पहले का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बारहवीं थी 32,000 करोड़ 2015 में।
उसके अगेंस्ट में इसके पास रिजर्व केवल 3400 करोड़ का था, यानी कि ये कंपनी खतरे में थी पूरी तरीके से। और उस टाइम पे इसके फिक्स्ड एसेट 24,000 करोड़ के थे। लेकिन बोरोइंग यहाँ पे जा करके देखो, इस क्वार्टर में भी बोरोइंग जो है 23,000 करोड़ की थी और फिक्स एसेट 15,000 करोड़ के थे। अगले क्वार्टर में यह 23,000 करोड़ से घट करके 6,000 करोड़ हो जाता है। एट द सेम टाइम फिक्स्ड एसेट भी घटता है, यानी कि इसी क्वार्टर के बीच में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कुछ एसेट्स को बेच करके इस लोन को रीपे किया था। और तब से देखिए ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। हम मार्च 2020 से चलते हैं। मार्च 2020 से पहले ये कंपनी देखिए लॉस मेकिंग कंपनी लगातार थी कई सालों से। लेकिन जैसे ही उसने अपना कुछ एसेट्स बेच करके, यानी कि फिक्स्ड एसेट को बेच करके अपने लोन को रीपे किया, तो वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई ये कंपनी। क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादातर इसका पैसा लोन को रीपे करने में ही, इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था। तो ये हमारा एनालिसिस। तो हमें बहुत ही सावधानी से एनालिसिस करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो सफल ही होगा। हो सकता है कि उसी समय कोविड जैसा सिनेरियो आ जाए, या हो सकता है कोई कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और उसने कैपेक्स का ऐलान किया, उसके कुछ ही समय बाद जैसे प्रोडक्शन शुरू हुआ उससे कुछ समय पहले ही चाइना ने डंपिंग करना शुरू कर दिया केमिकल प्रोडक्ट्स का। तो उसका सीधा सा रिजल्ट हमारे लोकल प्लेयर्स पे होगा, और हमारे लोकल प्लेयर्स चाइना के इस डंपिंग का सामना नहीं कर पाएंगे और फाइनली वो लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएंगे। तो हमें बहुत ही सावधानी से इसको देखना चाहिए, और कंपनी में क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या करंट इन्वायरमेंट चल रहा है, हमें इन सारी बातों का ध्यान में रख करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कैपेक्स करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कैपेक्स कई बार बैकफायर कर देता है तो यही जेपी पावर और अतुल ऑटो जैसा सिनेरियो हो जाता है। तो हमने CWIP यानी कि कैपेक्स के सावधानियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन एक बात ये भी है कि बिना कैपेक्स के कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है उसकी सीमाएं हैं। अगर उसको एडिशनल ग्रो करना है तो उसे एडिशनली प्लांट लगाना ही पड़ेगा, यानी कि उसका CWIP जो कंपनी ग्रो करने वाली होती है उसका कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस पॉजिटिव रहेगा और अच्छा खासा रहेगा। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है, लेकिन गलत टाइम पे कैपेक्स करना भी कंपनी के लिए आत्मघाती हो जाता है। तो ये रहा मेरे वीडियो का एनालिसिस। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।